दक्षिण प्रदेश के राजा सोमनाथ बड़े ही पारखी और सम्मानित राजा थे। सोमनाथ के बारे में यह बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वह गुणों का पारखी है। वह इंसानों को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है। उसी के अनुसार राजा उससे बातचीत करता है। एक दिन चित्रसेन नाम का एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया और महाराज को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज की जय हो। चित्रसेन का आपके चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वह कार्य करने को तैयार हूँ। तब महाराज बोले, चित्रसेन, तुम्हारे अंदर कोई गुण अच्छा हो तो बतलाओ। बिना गुणों के मैं किसी भी व्यक्ति को अपने दरबार में नहीं रखता हूँ। महाराज, मैं आपको 2 बातों का विश्वास दिलाता हूँ। पहला यह कि आपको मुझसे कभी कोई शिकायत ना होगी और दूसरा यह कि मैं आपके प्रति हमेशा ही ईमानदार रहूँगा। तो राजा ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा तो वह व्यक्ति महाराज को जच गया। कुछ देर मन में राजा विचार करने लगे, कुछ तो खास बात तो है इस व्यक्ति में। जरूर यह एक ना एक दिन कोई बड़ा पद हासिल करेगा। फिर महाराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी निजी सेवक के पद पर रखता हूँ। चित्रसेन को महाराज के दरबार में अब रहते हुए अभी कुछ ही समय बीता हुआ था कि उसने अपनी प्रतिभा और कौशल से महाराज का दिल जीत लिया। लेकिन बाकी सभी दरबारियों को चित्रसेन से ईर्ष्या होने लगी। महाराज को चावल के मांड पीने का बहुत ही शौक था। जब भी दरबार में सुबह चावल बनते तो सोने के कटोरे में मांड निकाल करके उसमें नमक डालकर महाराज को अवश्य ही दिया जाता था। एक दिन रसोइये ने आकर चित्रसेन से कहा, सुनो चित्रसेन, जाकर महाराज को सूचना दे दो कि आकर के मार पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा और बेस्वाद भी हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी महाराज को बताकर आता हूँ। चित्रसेन तुरंत महाराज को बुलाने दरबार चला गया तो वहां उसने देखा कि राजा दूसरे नगरों के दूतों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उसने महाराज को बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं महाराज से कहूँ कि महाराज आकर के मार पी लीजिए तो इतने सारे लोगों के बीच में महाराज अपमानित हो जाएंगे। मुझे यह कहना उचित नहीं लग रहा है, किंतु महाराज को सूचना देना भी तो आवश्यक है। चित्रसेन यह सब सोचते हुए थोड़ा आगे बढ़ा तो महाराज की नजर उस पर पड़ गई। तब महाराज ने कहा, क्या हुआ चित्रसेन, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, बात यह है कि धान सिंह का बेटा मान सिंह मिलने के लिए आया हुआ है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वह शीतलपुर को हो जाता है। यह क्या कह रहे हो चित्रसेन, तुम साफ साफ कहो, आखिर कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। धान सिंह का बेटा मान सिंह आपसे मिलने के लिए आया है। मिलना है तो जल्दी चलिए, वरना वह शीतलपुर को हो जाएगा। धान सिंह का बेटा मान सिंह। राजा कुछ गहन विचार करने लगा। अच्छा, यह मान की बात कर रहा है। राजा के मन में जैसे ही यह प्रश्न आया, उन्होंने कहा, अच्छा, वह धान सिंह का बेटा मान सिंह, उससे रुकने के लिए कहो, मैं अभी आता हूँ। जी हुजूर, जो आपकी आज्ञा। चित्रसेन वहां से रसोई घर की तरफ चल दिया और महाराज भी रसोई घर पहुंचे और गर्मा गर्म मांड पी लिया। महाराज को चित्रसेन की यह चतुराई बहुत ही पसंद हुई। जब अगली सुबह हुई तो महाराज ने घोषणा की कि
सभी दरबारियों को सूचित किया जाता है कि मेरी बात ध्यान से सुने। मैं चित्रसेन को मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। अब चित्रसेन भी दरबार में शामिल हो सकता है। तब यह बात सुनकर वहां पर बैठे हुए दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। एक युवक ने कहा, महाराज ने यह कैसी घोषणा की है? अब यह गंवार व्यक्ति हमारे साथ दरबार में बैठेगा। अभी चित्रसेन को मंत्री पद पर नियुक्त हुए ही कुछ दिन बीते थे कि महल में एक बहरूपिया आया। वह तरह तरह के वस्त्र पहने हुए थे और विभिन्न भाषाएं बोलता था। वह जहाँ की भाषा बोलता था वहीं का रहने वाला महसूस पड़ता था। तब उसने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति यह बता दे कि मैं पंजाबी हूँ, गुजराती हूँ, राजस्थानी हूँ या तमिल या कन्नड़ का, तो मैं अपना सर मुड़वा दूंगा। तब महाराज बोले, यदि यह कोई बता ना सका तो महाराज, आपकी सभा में उपस्थित सभी दरबारियों से मैं एक एक स्वर्ण मुद्रा लूंगा। महाराज को यह खेल बहुत ही पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे यह खेल मंजूर है। तो सभी दरबारी, बताओ कि यह महाशय किस नगर के मालूम पड़ते हैं? तब वहां पर दरबार में उपस्थित लोग कहने लगे, यह तो सभी भाषाएं बोल लेता है। यह तो बताना बड़ा ही मुश्किल लगता है कि यह किस नगर का है। तब दूसरा बोला, हाँ भाई, सही कह रहे हो। इसके कपड़े व रंग रूप से भी सही बताया नहीं जा सकता है कि यह किस नगर का है। दरबार में चारों तरफ कानाफूसी होने लगी। तभी चित्रसेन ने कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा है तो बहरूपिया हमें एक दिन का समय दे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं कल तक अवश्य ही बता दूंगा कि यह महाशय किस प्रदेश के निवासी हैं। तब बहरूपिया बोला, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं एक दिन का समय देता हूँ। उस बहरूपिये की रात गुजारने की व्यवस्था दरबार में ही कर दी गई थी। सभी सोने चले गए। जब सुबह हुई तो सभा लगी तो सभी पुनः एकत्रित हुए। तब चित्रसेन बोला, महाराज, मैं जान चुका हूँ कि यह बहरूपिया महाशय किस प्रदेश के हैं। यह गुजरात के निवासी हैं। महाराज, अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। तब महाराज बोले, क्या चित्रसेन ठीक कहता है युवक? क्या तुम सचमुच के गुजराती हो? जी महाराज, यह व्यक्ति बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चित्रसेन, तुमने यह कैसे पता लगाया कि यह गुजराती है? महाराज, यह जानना बहुत ही आसान था। मनुष्य क्यों ना कितनी भी भाषाएं जानता हो, लेकिन जब कोई संकट आता है या कोई बात अचानक से याद आ जाती है तो मनुष्य हमेशा अपनी ही भाषा में बोलता है। इस बात का क्या मतलब है चित्रसेन? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब चित्रसेन बोला, महाराज, इन महाशय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल रात जब यह सो रहे थे तो मैं इनके कक्ष में गया और एक डंडे से इन पर वार करने लगा। का प्रयास किया तो इन्होंने बोला, सूछे। इसका मतलब था कि कौन है। इनकी बात सुनकर मैं जान गया कि यह गुजराती बोल रहे हैं, इसीलिए यह गुजरात से हैं। चित्रसेन की बात को सुनकर सभी दरबारी और महाराज प्रसन्नता से खिल उठे, लेकिन कुछ दरबारियों को चित्रसेन से और भी ईर्ष्या होने लगी। एक दिन एक दरबारी महाराज के पास जाकर बोला, महाराज, आप चित्रसेन को जितना योग्य समझते हैं वह वैसा नहीं है। वह
आपके भरोसे के लायक भी नहीं है। वह बहुत ही मतलबी है। तब महाराज बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चित्रसेन बहुत ही तेज दिमाग और अक्लमंद व्यक्ति है। महाराज, वह बहुत ही अनुभवहीन व्यक्ति है। उसे राजकाज के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं होता है। तब महाराज बोले, मेरा मानना यह है कि अक्लमंद व्यक्ति अनुभवहीन होने पर भी योग्य होता है। वह अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। तब युवक बोला, महाराज, दरबार में ऐसे कई मंत्री व दरबारी हैं जो कि बुद्धिमान और अक्लमंद हैं। तब महाराज ने कहा, ठीक है महामंत्री जी, आप जिन जिन लोगों को योग्य समझते हैं उन्हें बुलाइए। हम चित्रसेन के साथ उनकी परीक्षा लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। यही कहकर प्रधानमंत्री जी वहां से चले गए और अगले दिन अपने 2 होशियार मंत्री को लेकर सभा में उपस्थित हुए। वहां पर चित्रसेन भी उपस्थित था। चित्रसेन, आपको और 2 मंत्रियों को 10 कांच के सिक्के दिए जाएंगे। इन सिक्कों के बदले आपको 100 सोने के सिक्के लेकर के आना है। क्या आपको यह शर्त मंजूर है? जी हुजूर, हमें भी मंजूर है। महाराज ने दोनों मंत्रियों और चित्रसेन को 10-10 कांच के सिक्के दिलवा दिए, जिसे लेकर सभी दरबारी अलग अलग नगरों में चले गए। चित्रसेन बहुत ही धनी लोगों की नगरी में गया। 2 खूंटी और एक लंबी रस्सी खरीद ली। धनी लोगों के घरों के पास के सामने दोनों खूंटे गाड़ दिए और लंबी रस्सी बांधने लगा। तो वहां भीड़ सी जमा हो गई और एक धनी व्यक्ति, किशन नाम का, उसने आकर कहा, अरे अरे मंत्री जी, आप यह सारा काम धंधा छोड़कर आज यहाँ आप यह सब क्यों करने लगे? क्या बताऊं सौदागर भाई, महाराज का सख्त आदेश है कि जिन भी लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मकान बनवाए हैं उनके सामने ऐसी रस्सी बांध दी जाए, कुछ ही समय में सभी घरों को गिरा दिया जाएगा। अरे अरे, आप यह क्या बोल रहे हैं? लेकिन हमारे मकान तो गैर कानूनी तरीके से नहीं बनाए गए हैं। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन भाई गैर कानूनी जगह पर तो बने हैं ना। अब महाराज का आदेश है तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब सबके मकान कुछ ही दिनों में गिरा दिए जाएंगे। अरे भाई चित्रसेन, इसका कोई उपाय तो होगा, वरना हम सब तो सड़क पर आ जाएंगे। उपाय तो है, लेकिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है। अरे, अपना घर बचाने के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। आप बताइए तो सही, क्या उपाय है? तब चित्रसेन बोला, जिनके पास शाही कांच के सिक्के होंगे उनके घर नहीं गिराए जाएंगे, लेकिन शाही कांच के सिक्के हमें मिलेंगे कहाँ से? तब चित्रसेन बोला, वह कांच के सिक्के मेरे पास मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप बताइए तो सही, हमें इसके लिए कितना धन देना होगा? देखो भाई, एक कांच के सिक्के के बदले 10 सोने के सिक्के हमें देना होगा। मंत्री जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम एक कांच के सिक्के के बदले आपको 10 सोने के सिक्के देने को तैयार हैं। मौका देखकर चित्रसेन ने वह कांच के सिक्के उन धनी लोगों में बांट दिए और उनसे 10-10 सोने के सिक्के इकट्ठे करके महल की ओर चल दिया। कुछ ही दूरी की यात्रा तय करके वह महल में जा पहुंचा और महाराज के सामने उपस्थित हुआ। तब तक वह दोनों अन्य मंत्री भी महल में पहुंच चुके थे। महाराज ने उन मंत्रियों से पूछा, कहिए मंत्री जी, समय अवधि तो पूरी हो गई है, क्या आप 100 सोने के सिक्के लेकर के उपस्थित हुए हैं? अब महाराज, हमने कांच के सिक्कों को सोने के सिक्के के बदले
बहुत बेचने की कोशिश की, लेकिन सभी ने यह कह करके मना कर दिया कि यह कांच के सिक्के मेरे किसी काम के नहीं हैं। अर्थात तुम एक भी सोने का सिक्का लेकर नहीं लौटे हो। जी महाराज। तुम कहो चित्रसेन, क्या तुम भी खाली हाथ लौटकर आए हो? नहीं महाराज, मैं तो पूरे 100 सोने के सिक्के लेकर लौटा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ, तुमने यह कारनामा कैसे किया? चित्रसेन ने धनी लोगों के बीच हुई सारी बात महाराज को सुना दी तो महाराज हंसते हुए कहने लगे, देखा महामंत्री जी, मैंने कहा था न कि अक्लमंद व्यक्ति अनुभवहीन होने पर भी योग्य होता है। चित्रसेन की सूझबूझ ने सभी दरबारियों का दिल जीत लिया। सभी दरबारी एक साथ तालियां बजाने लगे। इस तरह चित्रसेन ने अपनी चतुराई से दरबार में मंत्री पद हासिल किया और सबके दिल में जगह भी बना ली।